अस्सलाम वालेकुम। एक अरसे से मैं अपने ट्रांसमिशंस में, अपने व्लॉग्स में ये कहता चला आया हूँ कि दीन पर बात वही करे तो बेहतर है जिनका ये शोबा है। अपनी तरफ से राय ज़नी अगर आप दीन के मामले में करेंगे तो बहुत ही इंतशार भी फैलेगा, गुनाह के मुर्तकिब भी होंगे, लेकिन ये सिलसिला रुकता नहीं है। नाचने वाले, गाने वाले, ड्रामे से ताल्लुक़ रखने वाले, फिल्मों के अदाकार, ये सब हमारे लिए यकीनन इंसान और मुसलमान होने की वजह से काबिल एहतराम है, लेकिन दीन उनका शोबा नहीं है। अज़राए करम, आप दीन के मामलात में ना बोला करें, गलती हो जाती है और गुनाह भी होता है और कभी कभी बंदा हद कुफ्र तक पहुंच जाता है। यही हुआ पिछले दिनों एक टीवी टॉक शो में या एक शो के अंदर एक खातून अदाकारा ने ये कहा कि लोग कहते हैं नमाज में हर मुश्किल का हल है। ऐसा नहीं है, नमाज हर मुश्किल का हल नहीं है। नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन ये कहना कि नमाज चीज़ों से बचाती है, बुराइयों से बचाती है और हर मुश्किल का हल उसमें पिन्हा है, ऐसा नहीं है। साथ एक और भी साहब बैठे थे, गालिबन वो भी अदाकार ही थे, उन्होंने भी इसकी तायद कर दी। नमाज मेरे आका के आँखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज बुराइयों से बचाती है। नमाज पढ़ने वाला गालम गलोच नहीं करता, उसकी आदत ख़त्म हो जाती है। नमाज आपको तमीज़ सिखाती है, खुशू व खुशू सिखाती है। नमाज खौफ खुदा और हुब्ब रसूल सिखाती है। जो बार बार कसरत के साथ नमाज पढ़ता रहता है उसकी ज़िंदगी में सुकून मैसर आता है, उसकी मुश्किलात हल होती हैं। फिर आप कैसे कहते हैं कि नमाज हर मुश्किल का हल नहीं है? याद रखिए, दीन के मामले में गड़बड़ करेंगे, इंतशार पैदा होगा। दीन के मामले में राय ज़नी करेंगे और दीन आपका शोबा नहीं है तो आप ख़ुद भी गुनाह के मुर्तकिब होंगे। और पाकिस्तान इस वक्त इस तरह के मामलात और मसाइल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अज़राए करम, ऐसे टीवी चैनल्स भी जो ऐसे लोगों को बुलाते हैं उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। मैं जिनके लिए मुखातिब हूँ वो समझ रहे हैं, नाम नहीं लूँगा और चाहूँगा कि हम सब मिलकर अपनी इस्लाह कर लें, बिलखुसूस वो चैनल भी और ये लोग भी जो इस तरह की बातें करते हैं। शुक्रिया।